गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आया है इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये ज्ञानधारा पब्लिकेशन का बुक है जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम 1 बुक है जो कि रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा जो है ये बुक लॉन्च किया गया है। तो आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 4 कवर करेंगे और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस तीनों वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ इसमें कह रहा है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। याद रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था और इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर देंगे, आप लोग खुद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 का माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर जो दिया हुआ देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 का हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें काम पाने का जो अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 6 और 6 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है हाइड्रोमीटर का इसमें इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 8 और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है। राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पटन प्रभाव। क्या होगा इसका आंसर, कॉम्पटन प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसका सही आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसमें जो शुक्र ग्रह दिया हुआ यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का डी है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा देखिए प्रश्न नंबर 17 होगा और इसमें कह रहा है कि मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। राइट आंसर है 21 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि म्यांमार का पुराना नाम था। म्यांमार देश जो है इसका पुराना नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका पुराना नाम था बर्मा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। सही है, अवतल और उत्तल। ठीक है, याद रखिएगा ऊपरी भाग जो है क्या होते हैं, अवतल होते हैं और निचले भाग जो है वो क्या होते हैं, उत्तल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है। सही हो जाएगा इसका रेटिना पर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 का हो जाएगा ए, 25 का डी होगा, 26 का हो जाएगा डी। और उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा देखिए प्रश्न नंबर 27 में यहाँ पे कह रहा है कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था बंबई में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर जो दिया हुआ है, 28 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की। तो यह किया गया था गुनार मिडल के द्वारा। बी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा देखिए प्रश्न नंबर 31, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 32 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो यह करता है विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की, सही है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा सबसे पहले तमिलनाडु में जो है इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 36, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 37 का सी, 38 का सी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे 40, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा यह हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का। और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह थे बिंबिसार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे 42 नंबर जो दिया हुआ फ्रेंड्स, 42 का सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 45 का, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 49 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर, और 50 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। सही है, 1845 से 46 के दरमियान जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 52 नंबर, और 52 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो क्या होगा। सही है, जिंक सल्फेट बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 54। कह रहा है इसमें कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सही हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। 55 जो दिया हुआ देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 57 का ए, 58 का सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? सही है, विकासशील देश के संदर्भ में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 61 का ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? गंगैकोंड, माफ कीजिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? सही हो जाएगा राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 63। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। 64 का हो जाएगा सी। 65 का बी। 66 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा 67। इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? सही हो जाएगा इसका मिजोरम। मिजोरम में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो सिर्फ एक सीट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो घटता क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 71 का बी। अगला यहाँ पे हो जाएगा देखिए 72 नंबर, सही आंसर इसका सी है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 74 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 75 यहाँ जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि प्रोपीन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं? सही है ऑप्शन नंबर ए, एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 77, देखिए इसका 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 78 सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 79 यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए इस पे कह रहा है कि सेनकोटा दर्रा स्थित है। तो यह तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच में स्थित है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा सही आंसर। 83 का ए। 84 का हो जाएगा बी। 85 में कह रहा है कि देखिए उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 85 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कठोर जल कहलाते हैं। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? तो यह है परिवहन, संचार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 91 का जो सही आंसर होगा बी होगा।
उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था? तो यह अश्विनी कुमार दत्त ने बताया था। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा सही आंसर। 93 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 94 का हो जाएगा ए। 95 का हो जाएगा डी। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि संसद की प्राक्कलन समिति है। सही हो जाएगा। देखिए यह एक अस्थाई समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 97 नंबर, सही आंसर इसका बी है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 99 का हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ए दिया हुआ है, जंतु वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं। ये कथन जो है सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 101। देखिए इसमें कह रहा है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? सही है, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना ही मेनार्की कहा जाता है। इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 102 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो मजदूरों की मजदूरी जो है यह स्थिर नहीं रहता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 105 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 106 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 108, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो वह विषय है स्थानीय शासन। क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा राइट आंसर। 110 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 111 और 111 का हो जाएगा यहाँ पे देखिए डी। नेक्स्ट 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 113 नंबर, इसका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो यह परागकोश यानी कि एंथर्स में पाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, आरएनए में थायमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए यूरासिल। आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। 116 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 116 का वो हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ देखिए 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत का न्याग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो यह चित्रकूट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 118 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो यह हुई थी 1688 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 120 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वह क्या कहलाते हैं? सही है, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो याद रखिए इसके रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सही हो जाएगा, देखिए यह जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 124 का राइट आंसर जो दिया फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे 124 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है? सही है, द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक जो है यह किसके द्वारा? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है?
सही है 25 लाख रुपए। देखिए खेल रत्न पुरस्कार को जो है 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन 2021 ईस्वी में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सही आंसर है लिएंडर पेस एवं महेश भूपति। ये दो खिलाड़ी हैं जिसको कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही है कोलकाता में। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है? सही है कार्तिक पूर्णिमा से। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें कह रहा है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो यह पेलिंडावा संधि भी कहलाती है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसमें जादव पायेंग को जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र सिंह जो है भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है 25 जनवरी को। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो वह देश है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया, यानी कि वह कौन सा उच्च न्यायालय है? सही है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर कर्ण सिंह। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? सही है जियानी इन्फेंटिनो को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर है पंकज सिंह को। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, लेखक नारायण वाघूल की किताब रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण किसने किया? सही है निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है इसमें कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है? सही है हरित क्रांति का जनक जो है एमएस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सही है यह तमिलनाडु का केला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? सही हो जाएगा सरदार उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? सही है स्वाति नायक ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया असम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो वह है पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सोनापानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है?
सही है, यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 150 प्रश्न ज्ञानधारा पब्लिकेशन यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जब बुक लॉन्च किया गया वॉल्यूम 1 बीएसएससी के लिए। आज हम लोग इसका चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि ये क्वेश्चन का जो लेवल दिया हुआ था सेट 4 में आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना सही कर पाए। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, वहाँ से इसका पीडीएफ के तहत जो है एक टोटल 1 से लेकर 150 प्रश्न जो है वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।